नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, प्रीवियस पेपर्स की सॉल्यूशन की इस सीरीज के अंतर्गत हम 2018 के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम पेपर 1 हल कर चुके हैं पूर्व के वीडियोस में। अतः हम पेपर 2 को हल कर रहे हैं। पेपर 2 में दोस्तों आज का लेक्चर 4th लेक्चर है। इसके पूर्व के वीडियोस में हम प्रश्न संख्या 3 तक हल कर चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उनको जरूर देखिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 को देखने वाले हैं हम। 2018 में क्या पूछे गए हैं, ठीक है, उनके विषय में बात करेंगे। दोस्तों, प्रश्न को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको इससे संबंधित सामान्य जानकारी प्रस्तुत कर देती हूँ। जैसा कि ये प्रश्न आपको प्रश्न पढ़ने से ही ज्ञात हो रहा है कि ये संस्कृत भाषा में आपको प्रेजेंट करना होता है। अगर आप इसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं या आपने सोचा हुआ है तो ध्यान रहे कि ये आपको संस्कृत भाषा में ही लिखना है, अन्य भाषा में आप इसको नहीं लिख सकते हैं। और दूसरी बात कि इसका जो पाठ्यक्रम यूपीएससी द्वारा निर्धारित है वो है खंड काव्य, जैसे कि मेघदूतम हो गया और अन्य भी ग्रंथ हैं। इसमें नीति ग्रंथ भी आ जाते हैं, नीति शतकम हो गया, गीति काव्य है, ठीक है, जयदेव का। तो इस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ग्रंथ इस प्रश्न के अंतर्गत शामिल होते हैं। और चूंकि ये संस्कृत भाषा में अटेम्प्ट करना होता है, किंतु ध्यान रहे कि ये प्रश्न कंपल्सरी नहीं होता है, यानी कि ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सामान्य जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आपको ज्ञात होना अति आवश्यक था, इसलिए मैंने आपको पूर्व में ये जानकारी बताई है। अब हम बिना किसी विलंब के इस प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रश्न में ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। अधस्तनानां विवेचनम संक्षेपेण संस्कृत भाषा एव देवनागरी लिप्याम एव च कर्तव्यम। अर्थात नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका विवेचन संक्षिप्त रूप से आपको संस्कृत भाषा में ही अथवा संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि में ही करना है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत 4 उप प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 4 नहीं 3 उप प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है 2018 का, नीति शतकात् यत् इच्छम त्रीणि सुभाषितानि चित्वा तत्र तत्र निरूपिताः जीवन उपयोगिनो विचाराः विशदीक्रियताम्। ये प्रश्न पढ़ने से ज्ञात हो रहा है कि नीति शतकम नामक ग्रंथ से ये प्रश्न है प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर प्रश्न का तात्पर्य है दोस्तों कि नीति शतक ग्रंथ से अपनी इच्छा के अनुसार, यत इच्छम आपकी जो भी इच्छा है उसके अनुरूप, 3 सुभाषितानि 3 सुभाषितानि अर्थात 3 श्लोकों को चित्वा चुन करके तत्र तत्र निरूपिता जीवन उपयोगिनो, आपके जीवन में वो कहाँ कहाँ पर उपयोगी हैं उनको निरूपित करना है। विचारा विशदीय क्रियता, आपके जीवन में वो कहाँ कहाँ पर उपयोगी हो सकते हैं, वो 3 सुभाषित आपको इस प्रश्न के अंतर्गत लिखने हैं, उनका अर्थ सही, ठीक है। तो उनका वर्णन आप कर सकते हैं। अब जैसे कि नीति शतकम नामक ग्रंथ नीति से ही इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि इसमें नीतिगत सूक्तियां अथवा श्लोक देखने को मिलते हैं। तो वो हमारे जीवन में कितने उपयोगी है, जैसा कि मैं हर बार आपको कहती हूँ, कई बार मैंने पूर्व में भी आपको बताया है कि नीति शतकम बहुत अच्छा ग्रंथ है हमारे जीवन के लिए भी, और इस यूपीएससी की जर्नी में हमें बहुत कुछ अच्छा बना सकता है, बेस्ट पर्सन बना सकता है। तो इसमें वो 3 सूक्तियां जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके अनुसार आप लिख सकते हैं, वो आपको लिखनी चाहिए। 1-2 मैं आपको बता देती हूँ कि केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वलाः न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्जाः वार्णेका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। केयूरार से तात्पर्य है यहाँ पर के भुजबंद, जो कि बाजूबंद होते हैं, ठीक है। और पुरुषम अर्थात पुरुष से तात्पर्य है, तो कहते हैं कि मनुष्य अपनी शोभा बढ़ाने के लिए विविध आभूषण धारण करता है, ठीक है। स्त्री पुरुष जो भी है, यानी कि पूर्ण रूप से मनुष्य।
तो यहाँ पर पुरुष शब्द आया तो पुरुष आप ले सकते हैं। पुरुष अपनी शोभा बढ़ाने के लिए अथवा मनुष्य अपनी शोभा बढ़ाने के लिए विविध आभूषण धारण करता है। ये आभूषण मनुष्य को केवल बाहरी शोभा ये आभूषण मनुष्य की केवल बाहरी शोभा को ही बढ़ाते हैं, बाहरी शोभा की ही वृद्धि करते हैं। ठीक है, जैसे केयूर हो गया यानी कि बाजूबंद हो गया, हार आदि गहने जो है, स्नान और अंग रागों का जो ये विलेप है, पुष्प सजाए हुए केश मनुष्य की आंतरिक शोभा को नहीं बढ़ाते हैं, ये केवल बाहरी शोभा को ही बढ़ाते हैं। ठीक है, केवल यहाँ पर आंतरिक शोभा को बढ़ाने के लिए क्या बोला गया है कि वाण्य का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृताधारते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। 4 इसमें पंक्तियां हैं, हालांकि ये 2 ही पंक्तियां हैं, लेकिन आप इसका जब विभाजन करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम 2 में यानी कि प्रथम एक पंक्ति में कहा है कि बाहरी आभूषण मनुष्य की शोभा को नहीं बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हार हो गया, बाजूबंद हो गए, अंगराग हो गया। ठीक है, नाने के उपरांत लगाए गए जो भी आप अभी इस समय यूज करते होंगे करंट में वो, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर केवल मनुष्य की जो आंतरिक शोभा है उसको बढ़ाने के विषय में बताया गया कि शुद्ध एवं मधुर वाणी, वाण्य का समलंक करोति पुरुषम या संस्कृताधारते, कि पुरुष के अर्थात मनुष्य की शुद्ध एवं मधुर वाणी ही उसकी आंतरिक व्यक्तित्व की शोभा में वृद्धि करती है। शुद्ध एवं मधुर वाणी हमारे आंतरिक व्यक्तित्व की शोभा को बढ़ाती है। स्वर्ण आदि धातुओं से बने हुए आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं क्योंकि ये क्षण भंगुर होते हैं दोस्तों, किंतु परिष्कृत जो वाणी हमने अगर अपने आप में ये विकसित कर ली, परिष्कृत कर ली, अपने बोलने के तरीकों को सुधार लिया ना, ये परिष्कृत वाणी रूपी आभूषण तो ये सदैव शोभा को बढ़ाता ही रहता है। आभूषण तो क्षण भंगुर है, किसी दिन है किसी दिन नहीं है, किंतु वाणी तो सदैव आपके साथ है। इसलिए वाणी को परिष्कृत कीजिए और ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है। इस सिविल सर्विस की परीक्षा में तो अत्यंत आवश्यक है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां भी, और आपके जब आप अपने स्तर पर आकर कार्य करेंगे, ठीक है, आप फील्ड में आकर के वर्क करेंगे, तो वहां पर भी आपकी वाणी, आपका व्यवहार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितने आभूषण धारण किए हुए हैं, सोने के हैं, चांदी के अथवा पीतल के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि ये हमारे जीवन में ये सूक्ति बड़ी उपयोगी है। इसी प्रकार से एक और सूक्ति में आपको बता देती हूँ कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परम देवतम, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीनः पशु। विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीन व्यक्ति पशु है, ऐसा इसमें कहा गया है। कहते हैं कि बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा ज्ञान का सौंदर्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। भौतिक संपत्ति की तुलना में ज्ञान रूपी संपत्ति अधिक मूल्यवती होती है। धन तो चुराया जा सकता है, धन को कमाया जा सकता है अथवा छीना जा सकता है, किंतु विद्या तो पूर्ण सुरक्षित धन होती है। इसे कोई छीन नहीं सकता है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। विद्या भौतिक सुख एवं यश देने में भी सहायक होती है। आपके जीवन में सुख सुविधाएं, या हम ये कह सकते हैं आप विद्या के माध्यम से अत्यधिक धन अर्जित कर सकते हैं। ये सारी सुख सुविधाएं विद्या आपको प्रोवाइड करेगी अगर आप में विद्या का गुण है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि विद्या भौतिक सुख एवं यश देने को सहायक है, उसमें सहायक होती है। वो गुरुजनों को भी मार्ग बताती है विद्या के बल में। कहते हैं कि विद्या गुरुणाम गुरु है, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या के बल से मनुष्य विदेश में भी सम्मान पाता है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने कि जब व्यक्ति विदेश में चला जाता है तो ये बंधु के समान यानी कि अपने सगे संबंधी के समान वहां पर आपका साथ निभाती है, वहां पर आपको सम्मान दिलाती है। वह राज्यसभा में भी विद्वान व्यक्ति का आदर करवाती है। ठीक है, जो विद्वान है मतलब उसने विद्या का गुण है उसमें, ठीक है, तो विद्वान व्यक्ति का आदर होता है, इसलिए विद्या श्रेष्ठ देवता कहलाती है। ठीक है, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या को राजाओं में भी पूजा जाता है। विद्या श्रेष्ठ देवता कहलाती है और कहते हैं कि विद्या विहीन पशु है, विद्या से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान है।
पशु के तुल्य होता है। विद्याविहीन मनुष्य को कोई नहीं पूछता है। ठीक है। तो ये जरूर से जीवन में आप ज्ञात रखिए, धारण कर लीजिए अपने जीवन में कि विद्या के बिना कुछ भी नहीं है। ये आप जो पढ़ाई कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, जो भी आप ज्ञानार्जन कर रहे हैं अपने जीवन में इस वक्त, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कहीं भी चले जाइए, अगर आपने इस ज्ञान को अर्जित किया है ना, तो आपके पूरे जीवन काल में विद्या आपके साथ रहेगी, किंतु धन तो आता है, जाता है और चला जाता है, आता है जाता है, ये उसकी प्रकृति है। ठीक है। तो ये इस श्लोक से अर्थात इस सुभाषित से भी हमें ये शिक्षा मिलती है कि विद्या का कितना महत्व है, और विद्या जिसने ग्रहण की है अपने जीवन में, वो कहीं भी मतलब पराजित नहीं हो सकता। पराजित का मतलब युद्ध में पराजित नहीं होना, मतलब वो अपनी सुख सुविधाएं खुद ढूंढ सकता है, खुद अर्जित कर सकता है विद्या के माध्यम से। वो भूखा नहीं मर सकता। भूखा तो खैर कोई भी नहीं मर सकता, लेकिन विद्या इंसान को जो है श्रेष्ठ बनाती है। विद्या सम्मान दिलाती है। ठीक है, आदर दिलाती है विद्वान लोगों को, जैसे कि जिन्होंने विद्या को ग्रहण किया है। इस प्रकार से ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब यहाँ पर प्रश्न में 3 सुभाषित आपसे पूछे गए हैं। 2 तो मैं बता ही चुकी हूँ। आप और भी अपने मन से जो भी आपको ज्ञात है वो लिख सकते हैं, या आप देख भी सकते हो, और अच्छे इससे भी अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, एक और मैं आपको बता देती हूँ। 3 पूछे है ना। हाँ, एक और बता देते हैं, जैसे कि ये सत्संगति पर आधारित है। किसमें? सत्संगति के विषय में क्या बोला गया है नीति ग्रंथ में, नीति शतक में, कि जाड्याम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम, मन उन्नतिम दिशति पापम अपाक करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगतिः कथय किम न करोति पुंसाम। पुंसाम का मतलब होता है मनुष्य, अर्थात जो है पुरुष। ठीक है, तो कहती है ये सत्संगति के विषय में बताया कि सत्पुरुषों की संगति से मनुष्य निरंतर प्रगति करता रहता है। यानी कि जिसके जीवन में अच्छी संगति है, अच्छा मित्र है, अच्छे दोस्त हैं उसके आसपास वाले व्यक्ति, ठीक है, यानी कि उसकी अच्छी संगति है, वो मनुष्य जीवन में निरंतर प्रगति करता रहता है। सत्संगति से बुद्धि की मंदता दूर हो जाती है। अर्थात मंदता का मतलब है जो आलस्यता है एक प्रकार की, वैसा हम कह सकते हैं। सत्संगति से मनुष्य को सत्यवादी बनने की प्रेरणा भी मिलती है, या वो सत्संगति मनुष्य को सत्यवादी बनने की प्रेरणा देती है। ठीक है, इसीलिए कहा है कि वाची सत्यम, ये सत्यवादी बनाने की प्रेरणा देती है। भले ही लोगों की संगति से मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ती है, उन्नति होती है, भले ही लोगों की संगति से मनुष्य की प्रतिष्ठा और उन्नति ये दोनों होती है, किंतु सत्संगति मनुष्य को शुभ कर्मों में प्रवृत्त करती है। संगति तो ठीक है, एक तरीके से किसी भी प्रकार की संगति हो सकती है, अच्छी बुरी जैसे भी है, किंतु सत्संगति से मतलब अच्छी संगति, अच्छे लोगों की संगति। तो सत्संगति मनुष्य को शुभ कर्मों में प्रवृत्त करती है, अच्छे कार्यों के में वो संलग्न करवाती है, अतः वह पापों से मुक्त रहता है। सात्विक भावनाओं से मनुष्य को प्रसन्नता मिलती है। सद्गुणों के विकास से मनुष्य यश की प्राप्ति करता है। ठीक है, इस प्रकार से सत्संगति से मनुष्य बौद्धिक उत्कर्ष को प्राप्त करता है, सत्यवादिता उसमें आ जाती है, सम्मान उसको मिलता है जिसके पास सत्संगति है, उन्नति होती है, सद आचरण, यश और मन की प्रसन्नता आदि गुणों को प्राप्त करता है मनुष्य। इनसे बढ़कर ऐसा और क्या लाभ हो सकता है जो सत्संगति हमें नहीं प्रदान कर सकती। इसीलिए अंत की पंक्ति में कहा है कि सत्संगति है कथम कथा है किम न करोति पुंसाम, कि जो सत्संगति है हमें क्या नहीं देती है, क्या प्रदान नहीं करती है। वस्तुतः सत्संगति मनुष्य की अभ्युदय में सर्वाधिक सहयोग प्रदान करती है, और हमें क्या चाहिए, सारी चीजें तो हमें सत्संगति प्रदान कर ही देती है। सत्संगति से तात्पर्य आप यहाँ पर एक शब्द के रूप में मुझसे पूछे तो मैं आपको यह बताऊंगी कि अच्छा मित्र, ठीक है, अच्छा पिता, अच्छी माता, अच्छे भाई बहन, ये और भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छा दोस्त जिसमें आप जिसके साथ में आप अपना बचपन बिताते हैं, अपनी युवावस्था बिताते हैं, ठीक है, जिनके साथ में रह करके आप खेलते कूदते हैं, पढ़ते लिखते हैं, बड़े होते हैं, अपना कार्य करते हैं जीवन का,
तो अधिकतर समय आप घर से बाहर ही व्यतीत करते हैं। तो बाहर की संगति कैसी है, वो सत्संगति वाली संगति होनी चाहिए। तो आपके जीवन में आपको जो है उत्कृष्टता को मतलब आपको अच्छा इंसान बनाएगी। ठीक है, आपकी अभ्युदय में ये सहयोग प्रदान करेगी, आपके जीवन में उन्नति देगी। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए। ऐसे आप कहीं और भी इसमें सुभाषित वचन है जो आप जब भी आप नीति शतकम का अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इसमें कितने अच्छे अच्छे मधुर मधुर वचन हैं जो हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी सिद्ध होते हैं अथवा साबित होते हैं जो है। ठीक है, एक और आपको भी ज्ञात होगा कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणं न खाद न अपि जीवमान तद्भागदेयं परम पशुनाम। कि साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति वास्तव में पूंछ व सिंग के बिना पशु के समान होता है, या पूंछ व सिंग रहित पशु ही होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। जो घास नहीं खाता हुआ भी, तृणं न खादनपि, घास न खाता हुआ भी, तद्भागदेयं परम पशुनाम, कि पशु के समान जीवित रहता है, जीवमान जीवित रहता है, ये उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पशु के समान बताया गया है पुरुष को, जिसके अंदर साहित्य संगीत और कला के गुण नहीं है, जिसने कोई कला को नहीं सीखा अपने जीवन में, जिसने साहित्य का अध्ययन नहीं किया और जिसने कभी संगीत के सुरों का भी पान नहीं किया, वो क्या मनुष्य, वो तो साक्षात पशु है, बिना सिंग और पूंछ का मनुष्य है, जो घास भले ही नहीं खाता है किंतु वो पशु की श्रेणी में ही आता है। तो ये भी आप एक तरीके से लिख सकते हैं, बहुत अच्छा सुभाषित है इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न कैसे हल करना है आपको ज्ञात हो गया होगा। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कल्हणस्य रासतरङ्गिणी काव्यकौशलं प्रदर्शयन् काश्मीरस्य प्रमाणिकम् इतिहासमपि प्रस्तौति इमां सुक्ति साधयत्। ठीक है, ये कल्हण की रासतरंगिणी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर काव्य कौशल बताना है, कह रहे हैं कि कल्हण से रासतरंगिणी काव्य कौशलम प्रदर्शन, कल्हण की रासतरंगिणी का काव्य कौशल आपको बताना है। काश्मीर से प्रमाणिकम इतिहासम अपि प्रस्तुति, काश्मीर का प्रमाणिक इतिहास भी बताइए। इमाम सुक्ति साध्यत, इस सुक्ति की को मतलब सिद्ध कीजिए, साध्यत का मतलब सिद्ध कीजिए, बताइए। ठीक है, तो कल्हण की रासतरंगिणी चूंकि कश्मीर के इतिहास पर आधारित है और ऐतिहासिक ये ग्रंथ है, आपको भी ज्ञात होगा कि कश्मीर में जो भी घटनाएं हुई है पूर्व में, वो कल्हण ने अपनी कृति रासतरंगिणी में लिखी है। और दोस्तों संस्कृत साहित्य में एकमात्र यही एक कृति है जो संस्कृत में है, दूसरी की इतिहास है। इतिहास का मतलब किसी राज्य के इतिहास पर आधारित एक कृति है, जैसे कि कश्मीर के इतिहास पर ये लिखी गई है। तो कश्मीर में पूर्व में क्या क्या हुआ आपको भी पता है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कश्मीर के इतिहास के बारे में। तो वो कश्मीर का इतिहास इन्होंने अपनी कृति रासतरंगिणी में संस्कृत भाषा में लिखा है। अब इसका काव्य कौशल और कश्मीर का प्रमाणिक इतिहास है ये आपको इसमें बताना। देखिए, कल्हण ने स्वयं को कवि मानते हुए काव्य के आरंभ में ऐसा कहा है कि कवि की वाणी अमृत रस का भी तिरस्कार करती है, अर्थात अमृत को केवल पीने वाला ही अमर होता है। अमृत के विषय में बात की जा रही है कि अमृत को तो सिर्फ पीने वाला ही अमृत होता है। ठीक है, जबकि कवि जो है, कवि की वाणी से स्वयं कवि ही नहीं अपितु उसके ग्रंथ में निहित जो समस्त पात्र हैं और जो श्रोतागण हैं, वो दोनों अमर बन जाते हैं उसकी वाणी से, उसकी कृति से। ठीक है, तो यहाँ पर उसका महत्व बताया गया। उन्होंने अपने युग के राजाओं के परस्पर संघर्ष को देखा था उस समय, और वही राजा हर्ष के दुष्कर्मों और अत्याचारों के विषय में उन्होंने सुना था, तो वो उन्होंने अपने कृति में लिखा है। इनसे उन्हें विरक्ति हो गई और उन्होंने शांत रस को इस काव्य के में मुख्य स्थान प्रदान किया है इस वजह से। और काव्य का में इन्होंने अनावश्यक सौंदर्य को इससे भरना उचित नहीं समझा, इसलिए उनकी ये जो रचना है रासतरंगिणी, ये एक वैदर्भी शैली में लिखी गई है। अनुष्टुप छंद इसका प्रयोग बहुल रूप से किया गया है।
ठीक है। गति तथा प्रवाह से संपन्न भाषा शैली का इसमें प्रयोग कल्हण की मुख्य विशेषता है। ये आप किसके काव्य के कौशल में बता सकते हैं, कवि कल्हण के काव्य कौशल जो कि राजतरंगिणी में देखने को मिलता है। इनका मुख्य जो विशेष गुण हम इसमें देख पाते हैं वो है यथार्थता। यथार्थता के विषय में मैं आपको ये बताऊं कि जो सत्य है वो सत्य को ही इन्होंने पक्ष के विषय में बात करते हैं कि जो सत्य पक्ष है उसको सत्य रूप से प्रदर्शित किया है, जो असत्य है, जो गलत व्यक्ति है उसको गलत तरीके से ही इसमें प्रस्तुत किया। ऐसा नहीं है कि उसके गुणों उसमें गुण है बहुत सारे और उसमें अवगुण है तो सिर्फ गुणों ही गुणों की प्रशंसा की है, नहीं उसके अवगुण भी बताया है उन्होंने। ठीक है। तो कवि अपने काव्य के पात्रों को किसी वर्ग में न रख करके व्यक्तिगत विशिष्टताओं के साथ चित्रित करते हैं। इस ग्रंथ में वे ऐतिहासिक पात्र हैं जिसमें यथार्थता विद्यमान है। ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया, इसमें और भी रानी का भी और अनेक राजाओं का संदर्भ प्रसंग देखने को मिलता है। जैसे एक रानी थी ना, उसमें अच्छे गुण भी थे और बुरे गुण भी थे। ठीक है। तो उन्होंने अपने काव्य कौशल, इनके काव्य कौशल की अनुपम कृति, मतलब अनुपम जो छवि हम इसमें देख पाते हैं वो यही है कि इन्होंने यथार्थता को स्वीकार करते हुए जो जैसा है उसको वैसा ही लिखा है। उसमें कोई अलग से इन्होंने कल्पना के आधार पर कुछ नहीं गढ़ा है, क्योंकि ये इतिहास पर आधारित जो घटना हुई है कश्मीर की उस पर आधारित ये कृति है। तो वो आप इसमें लिखेंगे, आप लिख सकते हैं। और इसमें सूक्तियां जरूर कोट कीजिएगा संस्कृत की, आपको कल्हण की राजतरंगिणी के लेक्चर में जो मैंने बताई है वहां पर आपको मिल ही जाएंगी। ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है, प्रश्न हम पूर्व में भी सॉल्व करवा चुके हैं लेक्चर्स के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमरुक शतक से काव्य कला निर्वर्ण्यता, अर्थात अमरुक शतक के काव्य कला का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। ये प्रश्न दोस्तों इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अमरुक शतक का काव्य सौष्ठव बताइए या अमरुक शतक का काव्य सौंदर्य अथवा वैशिष्ट्य बताइए। तो ये प्रश्न जो अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, इनका तात्पर्य एक ही है और उत्तर एक ही रहेगा, ज्यादा कुछ इनमें अंतर नहीं होता है। ठीक है। निश्चिंत होकर के आप इसका उत्तर उसी प्रकार से तैयार कीजिए, चाहे प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाए। ठीक है। तो अमरुक शतक के काव्य सौंदर्य, काव्य सौष्ठव और काव्य कला से संबंधित प्रश्न के विषय में आप बता सकते हैं कि अमरुक, चूंकि ये अमरुक राजा अमरुक द्वारा लिखित ग्रंथ है और मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है, इसको गीति काव्य नाम भी दिया गया है, ये गीति काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके विषय में मैं आपको बता दूं कि जो भाषा शैली अमरुक की भाषा वो अत्यंत प्रासादिक, प्रांजल तथा प्रभावपूर्ण है। इसकी भाषा शुद्ध वैदर्भी रीति का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसमें श्रृंगार रस के विविध पक्षों को उपस्थित करने में अमरुक ने अपना जो कौशल दिखाया है, कला दिखाई है, वो देखने को हमें मिलती है। देखिए इसमें ये पूरी श्रृंगार रस पर आधारित ग्रंथ है अमरुक शतक का। ठीक है। तो इसमें श्रृंगारिक जो पद्य है वो अधिक ही देखने को मिलते हैं और इसी के विषय में आनंद वर्धन, जो कि आपको पता है ध्वनि के आचार्य हैं आनंद वर्धन, तो आनंद वर्धन ने भी इनके कुछ पद्यों का अपने ग्रंथ में प्रयोग किया है। उदाहरण के तौर पर आप ये बता सकते हैं कि इसमें अत्यधिक ही श्रृंगारिक पद्य देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक में इसकी चर्चा की है। अमरुक शतक की कविता अत्यंत मनोहारिणी है, एक एक छंद में भाव, रस और अर्थ की का प्रबंधवत एक ढंग देखने को मिलता है। अमरुक की यह रचना प्रेमी हृदय की भिन्न मनोवृत्तियों का समाहार प्रस्तुत करती है। इसमें प्रेम और श्रृंगार के सभी पक्षों का यथार्थ रूप से वर्णन किया गया है और ये सहृदयों के लिए एक प्रेम का आगार प्रस्तुत करती है, जिसमें श्रृंगार का अनुपम उत्कृष्ट उदाहरण कवि द्वारा प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न पद्यों के माध्यम से ठीक है प्रेम कैसा होता है उसको प्रदर्शित किया गया है। अमरुक शब्द कवि नहीं है, प्रत्युत रस कवि है, जिनका मुख्य लक्ष्य काव्य में रस का प्रचुर उन्मेष करना है। अमरुक शतक के पद्य मूलतः श्रृंगार रस से पूर्ण है तथा प्रेम की जीते जागते इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और अनोखे चित्र इसमें खींचे हैं, जैसे कि प्रेम के।
मतलब चित्र नहीं प्रस्तुत किए हैं, चित्रण प्रस्तुत किए हैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से, पदों के माध्यम से। मैं वो कहना चाह रही हूँ, आप कुछ और मत समझिएगा, ठीक है। तो वो आप देखने को मिल जाएगा जब आप इसके कुछ कुछ ऐसे प्रसंगों को पढ़ेंगे कि हे प्रिया, हाँ नाथ, मालिनी इत्यादि, ठीक है। पति से कैसे वो रुष्ट हो जाती है अपनी नायिका जो है इसमें, तो उन प्रसंगों का आप अध्ययन कीजिएगा, आपको ज्ञात हो जाएगा। और काव्य कला के विषय में आप इसकी भाषा शैली और किस प्रकार से इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है उदाहरण दे करके बताइएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि किस तरीके से ये तीनों प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है, आपको एक बेसिक जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और आप इनको लिखने का प्रयत्न कीजिए। लेक्चर देख लिया आपने, देखने के उपरांत इनको लिखने का प्रयत्न कीजिए। जब तक आप लिखने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक लेक्चर देखने का कोई अ, विशेष महत्व नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों कि आप अंततः हमारे साथ बने रहें। नमामि संस्कृतम।